सुप्रभातम भैया बहनों। आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे हम समास। समास संक्षिप्तीकरण को कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास का उदाहरण देखिए, दया का सागर। इसमें जो का विभक्ति आई है वो कारक चिन्ह है। इसका लोप हो जाने पर सामासिक शब्द बनेगा दया का सागर। समास के 6 भेद होते हैं। क्रम हम कोई सा भी लिख सकते हैं। तो 6 भेदों के नाम देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। इनके सबके अलग अलग परिभाषा देखिए। द्वंद्व समास की परिभाषा देखिए, जिस समास में पूर्व पद को प्रथम पद भी बोलते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी दोनों का स्वतंत्र अलग अलग अर्थ होता है और दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। उनके मध्य संयोजक शब्द होते हैं और किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा ये सब संयोजक शब्द होते हैं। तो उन दोनों शब्दों के मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे माता पिता, माता और पिता में और शब्द का लोप हो रहा है। इसका विग्रह करके लिखेंगे हम माता और पिता। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख और दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन। इस प्रकार कई उदाहरण इसके हो सकते हैं। दूसरा देखिए द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद यानी प्रथम पद, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद संज्ञा हो, वो द्विगु समास कहलाता है। और इसमें समूह या समाहार शब्द का बोध भी होता है। जैसे उदाहरण देखिए नवरत्न, तो यहाँ नवरत्न यानी 9 रत्नों के लिए कहा गया है, 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। और भी उदाहरण हो सकते हैं कई, जैसे चौराहा यानी जहाँ से 4 राह निकलती हो, चौराहा, दुगना। इस प्रकार कई जो उदाहरण होते हैं वो द्विगु समास के होते हैं। तीसरा देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए, जिस समास में पूर्व पद यानी प्रथम पद, जिस समास में प्रथम पद गौण मुख्य का विलोम शब्द होता है। मुख्य जो मुख्य होता है उसका गौण हो जाना, यानी जो प्रमुख नहीं होता। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच कारक विभक्तियों का लोप रहता है, परसर्ग कारक को बोलते हैं। तो दोनों पदों के बीच कारक विभक्तियों का लोप रहता है और कारक विभक्तियों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म यानी कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो 6 हैं कर्म तत्पुरुष, जैसे कर्म तत्पुरुष में तो को का लोप हो जाता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। गिरहट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। इस प्रकार जहाँ कारक विभक्तियों का लोप हो रहा है उसके आधार पर ही तत्पुरुष समास का बोध होता है। संप्रदान देखिए, संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का बोध होता है, जैसे संप्रदान का होता है के लिए, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इस प्रकार जो शब्द होते हैं वो संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे उसको, संप्रदान। अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्हों का बोध होता है, जैसे धनहीन। अपादान अलग होने के अर्थ में होता है, उसमें से का प्रयोग। तो धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष देखिए, संबंध तत्पुरुष काके की या गागेगी। तो प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या,
दिनचर्या होती है। भारत रत्न, भारत का रत्न, राजमाता, राजा की माता। इस प्रकार जो शब्द होते हैं वो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अधिकरण देखिए, अधिकरण जहाँ अधिकरण कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो अधिकरण जो कारक होता है उसकी पहचान क्या होती है? मैं, पे, पर। तो उसी प्रकार इसमें भी इन्हीं विभक्तियों का लोप होगा। इस प्रकार तत्पुरुष समास यानी 6 विभक्तियों का लोप हो जाता है इसमें तत्पुरुष समास में, वही तत्पुरुष समास कहलाता है। चौथा देखिए, कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष्य हो। विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद ही यानी प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अभी यहाँ परिभाषा में बताया है कि प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो काली मिर्च, इसमें काली प्रथम पद है और मिर्च द्वितीय पद है। तो मिर्च क्या है? संज्ञा है यानी विशेष्य है। और काली क्या है? मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है? काली। तो पहला पद विशेषण होता है, द्वितीय पद संज्ञा होता है। तो काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र या पीले हैं जो अंबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। इस प्रकार कर्मधारय समास होता है। पांचवा होता है अव्ययभाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो या प्रथम पद उपसर्ग हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो, इस प्रकार संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वो अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, आजीवन में जो देखो मैंने बताया कि प्रथम पद उपसर्ग हो, तो आजीवन में प्रथम पद आ है, जीवन द्वितीय पद है। तो आजीवन यानी जीवन भर या जीवन पर्यंत। तो इसमें प्रथम पद उपसर्ग हो गया। प्रतिदिन में भी प्रत्येक दिन, प्रतिदिन ये उपसर्ग है। यथासंभव ये अव्यय शब्द है, समय के अनुसार। इस प्रकार अव्ययभाव समास होता है। इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे बारंबार, घर घर, रातों रात। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। छठा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखिए, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अर्थात जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, यानी दोनों ही पद प्रधान न होकर तीसरा अर्थ प्रदान होता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा उदाहरण देखिए इसका, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी। इस प्रकार 6 समास हुए। इनको अपनी गृह कार्य की कॉपी में उतारिए और याद भी करिए। नमस्ते।